अब आ रहे जगह बोले या नहीं, पहले मैं शुरुआत कर लूँ। हाँ भाई पीछे साइकोलॉजी। हाँ तू ही बता। बता बेटा, गोइल वंश की स्थापना कब हुई? 586 में। और देख कौन बोला था, और साइड में। हाँ साइकोलॉजी पास में। बता बेटा, किसने की स्थापना? गोइलादित्य ने। किसका बेटा है ये? शिलादित्य का। अच्छा। अ, मेवाड़ में जगत अंबिका मंदिर का निर्माण किसने कराया, तू ही बताएगा। हाँ किसने करवाया? हाँ जगत अंबिका मंदिर, बोल मत साइकोलॉजी है। अलर्ट ने करवाया। अलर्ट के बाद में अपने एक शासक पड़ा शक्ति सिंह। शक्ति सिंह के समकालीन मालवा का शासक कौन था? मुंज परमार। मुंज परमार के भतीजे भोज परमार ने मेवाड़ में कौन सा मंदिर बनाया? बता बेटा, कुमकुम बता। त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? मोक्कल ने, राणा मोक्कल ने। और इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मोक्कल मंदिर। क्या बोलते हैं? मोक्कल मंदिर। समझ आ गई बात? चलो बता। बप्पा रावल व काल भोज का अंतर कौन सी प्रस्तुति करती है? कौन सी करती है? रणकपुर प्रस्तुति, है ना। गोइल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, बता बिंदु। बप्पा रावल को कहते हैं। बप्पा रावल ने कब चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीता था? आया नहीं है? 734 में। और वहां शासक कौन था? मानमोद। कौन था? कौन था? अच्छा, कल अपन ने सबसे अंतिम शासक कौन सा पढ़ा? कौन सा पढ़ा? और शक्ति कुमार के बारे में अपन मुंज परमार के बारे में पढ़ा था कि इसके समकालीन मुंज परमार था। और मुंज परमार का भतीजा था भोज परमार, जिसने मंदिर बनाया तिरुभुवन नारायण मंदिर, जिसे बोलते हैं मोकल मंदिर। क्या बोलते हैं? यहाँ तक पढ़ा था। चलो आगे डालो। आगे एक शासक डालो, करण सिंह। बोलो मत रहे। आगे एक शासक डालो, करण सिंह। आगे शासक डालना है करण सिंह। और इस करण सिंह का ही एक नाम और मिलेगा आपको, रण सिंह। दोनों में से एक आपको मिल जाएगा, करण सिंह या रण सिंह। और इस करण सिंह और रण सिंह के बारे में जो बात याद रखनी है, वो याद रखनी है कि इसके दो पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? दो। कितने पुत्र हैं? दो। एक का नाम है सैम सिंह। क्या नाम है? सैम सिंह। क्या नाम है? क्या नाम है? और इसका एक पुत्र है जिसका नाम है रहाप। क्या नाम है? क्या नाम है? रहाप। जैसे मान लो कि अपने परिवार में कोई ऐसा पिता है जिसके दो पुत्र हैं, वो करण सिंह होगा। करण सिंह के दो पुत्र हैं। और अपने मान लो पिताजी की जमीन है वो कहीं दूर दूर तक है। एक जमीन तो घर के पास है और एक जमीन कहीं दूसरे गांव में है। तो एक पुत्र को मान लो वहां बसा दिया। तो वैसे ही ये राप कहाँ चला गया? एक गांव में, और उस गांव का नाम क्या है? सिसोदा। क्या गांव है? क्या नाम है? सिसोदा। इसलिए इनको बोलते हैं सिसोदिया वंश, है ना। ये कहाँ चला गया? सिसोदा में। आगे अपन पढ़ेंगे एक राणा अमीर आएगा, है ना। आपने एक तो अमीर देव चौहान पढ़ा है रणथंभौर में, एक अमीर और आएगा राणा अमीर। उसको मेवाड़ का उद्धारक बोलते हैं, है ना। एक टाइम ऐसा आएगा जब मेवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया, तो मेवाड़ पूरा समाप्त हो गया। और इस मेवाड़ को वापस जगाने का काम किसने किया था? राणा अमीर ने। इसलिए अपन राणा अमीर को नाम देंगे मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक, जिसने मेवाड़ को वापस जिंदा किया, जीवित किया उस वंश को, है ना। तो आगे जाएंगे, इसमें आगे पढ़ेंगे। अभी अपन कौन सी शाखा पढ़ रहे हैं? राव शाखा। कौन सी पढ़ रहे हैं? राव। कौन सी? रावल। कौन सी पढ़ रहे हैं? रावल।
और रावल सागा किसने बचाई है? सैम सिंह ने। किसने बचाई है? सैम सिंह। किसने बचाई? सैम सिंह। तो लिखो, नीचे लिखो। देखो, इसके दो पुत्र थे। इसके दो पुत्र थे। इसके दो पुत्र थे, है ना? और दो पुत्रों में नीचे लिख लो, एक तरफ लिखो सैम सिंह, एक तरफ लिखो रहाब। एक तरफ सैम सिंह और एक तरफ रहाब। एक तरफ सैम सिंह, एक तरफ रहाब। रहाब, राह है पे। और सैम सिंह के नीचे लिखो रावल साका। रावल, आप नाम सुना है? रावल रतन सिंह, रावल तेज सिंह, रावल सामंत सिंह, है ना? रावल, रावल है। और उधर राहब के नीचे लिखना है राणा साका। राणा साका, जैसे राणा कुंभा, राणा सांगा। राहब के नीचे लिखना है राणा साका। और इनके नीचे लिखना है सिसोदा ग्राम। ये लो, दोनों बातें उसके नीचे लिखनी। तो समझ में इतना आ रहा है? पीछे के संघ अगर लिखना है, संघ उदाहरण दिया है, कर लिखना है। ठीक है, आगे साथ डालो सामंत सिंह। सामंत सिंह, अगला शासक डालना है सामंत सिंह। हाँ, करण सिंह से आगे डालो। अब देखो, अपन करण सिंह के बाद में सैम सिंह आया। सैम सिंह वाली शाखा पढ़ेंगे अभी, है ना? इस सैम सिंह वाली शाखा में एक शासक आएगा रावल रतन सिंह, है ना? जिसकी पत्नी का नाम क्या है? पद्मिनी। क्या नाम है? पद्मिनी। चलो एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग तैयारी करते रहो। सवाल पूछता हूँ, है ना? उसका सोचता रहना, किसी को मान लो याद आ जाए। आपने पद्मिनी का नाम सुना है? रतन सिंह की लुगाई है ना? रतन सिंह जब पद्मिनी को लेकर आया था, तब उसके पहले से एक पत्नी थी। एक पत्नी थी ना? उस पत्नी का नाम क्या है? कहाँ देखा तुमने? मेरे 2 मिनट लगी लार दे करके। नागमती, उसका नाम था नागमती। क्या नाम था? पद्मावत मूवी देखिए, उसमें एक लुगाई है पहले से, उस लुगाई का नाम है नागमती। क्या नाम है? नागमती। समझ गए बात? तो ध्यान रखना, ये लिखेंगे अपन। तो जब रावल रतन सिंह बनेंगे ना, तब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा। आक्रमण करेगा तो रतन सिंह कैसे कर लेगा? पद्मा पद्मिनी जोर करेगी। राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा होगा 1303 में, होगा नहीं होगा? तब 1303 में ये शाखा खत्म हो जाएगी। कौन सी? ये रावण वाली, ये खत्म हो जाएगी। इसके बाद के अंदर खिजर खां को ये चित्तौड़ दुर्ग सौंपा जाएगा। और खिजर खां इस थोड़े दिन यहाँ रहेगा, फिर उसको लगेगा कि यहाँ पानी सूट नहीं हो रहा, वो चला जाएगा दिल्ली। और एक आदमी को ये सौंप के जाएगा, उसका नाम है मालदेव मुंछाड़ा। मालदेव मुंछाड़ा। मुंछाड़ा इसलिए बोलते हैं क्योंकि मुंछ से बड़ी थी। नाम तो है मालदेव सोनगिरा। मालदेव सोनगिरा। आपने एक नाम सुना है कानड़देव सोनगिरा? कहाँ सुना है? चौहान में। चौहान में भी कहाँ सुना है? जालोर में। कहाँ सुना है? जालोर में सुना है। जालोर में जब कानड़देव ने शाखा किया था, तब कानड़देव का भाई था मालदेव। कौन था? उसने अधीनता स्वीकार की थी। उस मालदेव सोनगिरा को किस कौन सा दुर्ग सौंपेंगे? चित्तौड़गढ़। कौन सौंपेंगे? चित्तौड़गढ़। मालदेव सोनगिरा से आगे जाकर, मालदेव सोनगिरा के बाद में जैसा सिंह बनेगा। जैसा सिंह सोनगिरा शासक बनेगा मालदेव के बाद। और जैसा सिंह के साथ में पहली बार युद्ध करेगा अमीर। कौन करेगा? अमीर, जो है राणा अमीर। कौन सा अमीर है? राणा अमीर। और राणा अमीर और जैसा सिंह के मध्य युद्ध होगा, उसमें कौन जीतेगा? राणा अमीर। कौन जीतेगा? और राणा अमीर, अब देखो, मालदेव मुंछाड़ा किसका आदमी है? खिलजियों का। खिलजियों का ही है। उसके बाद में जैसा सिंह बना, वो भी खिलजियों का ही है, क्योंकि अधीन है। तो मुस्लिम सत्ता चल रही है चित्तौड़ में भी। और मुस्लिम सत्ता को हटाकर वापस राजपूत सत्ता लाने वाला कौन है? अमीर। कौन है? इसलिए अपन अमीर को क्या बोलते हैं? मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक। ये आगे की बात है। तो अपन अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? कौन सी पढ़ रहे हैं? सैम सिंह वाली। कौन सी पढ़ रहे हैं? जिसको बोलते हैं रावल। क्या बोलते हैं? तो आगे लिख डालो रावल सामंत सिंह। क्या सामंत सिंह? सामंत सिंह।
और सामंत सिंह को भी अपन पहले पढ़ चुके हैं। आपको थोड़ा बहुत याद हो तो सामंत सिंह को अपन ने पहले कहीं पढ़ा है। याद है क्या? किसको याद है? ये पहुंच रही है। बताओ बताओ बताओ। सामंत सिंह को कहीं पढ़ा है क्या आपने? चलो मैं याद दिलाता हूँ। शासक कौन साहब है? सामंत सिंह। देखो इस सामंत सिंह के बारे में दो तीन बातें याद रखनी है आप। सामंत सिंह है ना, ये पृथ्वीबाई प्रभा का पति है। अब कुछ याद आया? नहीं आया? एक आपने अजमेर में शासक पढ़ा है क्या? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज है। इस पृथ्वीराज चौहान का एक बेटा है जिसका नाम है गोविंदराज। क्या नाम है? उस गोविंदराज ने आगे जाके रणथंभौर शाखा बसाई है ना। इस पृथ्वीराज चौहान की एक बहन भी है, सॉरी पुत्री है ना। और उस पुत्री का नाम क्या है? या बहन है? बहन है। और बहन का नाम क्या है? पृथ्वीबाई प्रभा। पृथ्वीबाई प्रभा। और पृथ्वीबाई प्रभा का विवाह किसके साथ हुआ है? सामंत सिंह। और सामंत सिंह तराइन के युद्ध में साथ किसका देगा? पृथ्वीराज चौहान का। और तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या हो जाएगा? शहीद। क्या हो जाएगा? वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। एक किताब में लिखा है तराइन के प्रथम युद्ध में, एक किताब में लिखा है तराइन के द्वितीय युद्ध में। तो अपने को जोर में नहीं पढ़ना, अपने को इतना याद रखना है कि सामंत सिंह है वो तराइन के युद्ध में शहीद हुआ था। कौन से में हुआ वो वहां देखेंगे, है ना। पहली बात आएगा नहीं, आएगा तो वहां देखेंगे। अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को इतना ध्यान रखना है कि सामंत सिंह पृथ्वीराज चौहान का बहनोई है। और पृथ्वीराज चौहान के साथ में तराइन के द्वितीय युद्ध में या प्रथम युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया। अब इसमें एक बात और सुनिए। इसी समय जालोर के अंदर कीर्तिपाल चौहान ने सोनग्रा चौहान की शाखा बसाई है। बसाई है क्या? आपको डेट याद हो सकती है क्या? 1181। 1181 कीर्तिपाल ने बसाई है ना। कीर्तिपाल चौहान ने जालोर में सोनग्रा वंश बसाया। कीर्तिपाल चौहान ने इसके समय, सामंत सिंह के समय, मेवाड़ पर आक्रमण किया और मेवाड़ पर कब्जा कर लिया। मेवाड़ पर कब्जा कर लिया। बाद में इस सामंत सिंह का एक पुत्र हुआ कुमारपाल। क्या नाम था? कुमारपाल। और कुमारपाल ने वापस से कीर्तिपाल से मेवाड़ को छीन लिया। समझ गए बात? तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। लिखो लिखो, इसमें पहली बात लिखो। लिखो सामंत सिंह, सामंत सिंह, सामंत सिंह के काल में, सामंत सिंह के काल में जालोर के कीर्तिपाल चौहान ने, जालोर के कीर्तिपाल चौहान ने, जालोर के कीर्तिपाल चौहान ने, जालोर के कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ अभियान किया। कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ अभियान किया। हाँ, अभियान का मतलब आक्रमण ही समझ लो, है ना। अभियान किया तथा मेवाड़ पर अधिकार किया, तथा मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, तथा मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, नीचे लिखो। पुत्र कुमारपाल ने, पुत्र कुमारपाल ने पुनः कुमारपाल ने मेवाड़ को विजय किया। पुनः कुमारपाल ने, या कुमारपाल ने पुनः मेवाड़ को विजय किया। अर्थात कुमारपाल ने वापस कीर्तिपाल को हरा दिया और मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, नीचे लिखो। कुमारपाल ने पुनः मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। वाह वाह। कीर्तिपाल ने मेवाड़ को जीता, फिर कुमारपाल ने मेवाड़ को जीता। बस नीचे लिखो। लिख लिया क्या पुत्र कुमारपाल ने? नहीं लिखा? पूरी लाइन ही काटो, काटो। वाह वाह। नीचे लिखो। सामंत सिंह, सामंत सिंह, अजमेर चौहान,
सामंत सिंह अजमेर चौहान पृथ्वीराज तृतीय का। सामंत सिंह अजमेर चौहान पृथ्वीराज तृतीय का। पृथ्वीराज तृतीय का बहनोई है। बहनोई है। अजमेर चौहान पृथ्वीराज तृतीय का बहनोई है तथा उनके साथ तथा उनके साथ तथा उनके साथ तराइन के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। तथा उनके साथ तराइन के युद्ध में तराइन के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। तराइन के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। फाउंडेशन वालों, तुम्हारे तो पूरा चौहान पड़ा हुआ है, तुम्हें तो हर बात कहते ही समझ आ जानी चाहिए कि चौहान कौन है। टीटी वालों को तो पता ही नहीं है चौहान है क्या, शुरू कहाँ से हुए एंड कहाँ से हुए, इनको तो पता ही नहीं अभी तक। तो भी है घर भरेगा, हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं, सब चला है। फाउंडेशन कहीं कुमार बाल हट गया, कहीं की हट गया। चलो आगे लिखो। जैत्र सिंह पहला शक्तिशाली शासक आया, जैत्र सिंह। और यहां से आपको कार्यकाल भी याद रखना शुरू करना पड़ेगा जैत्र सिंह से, है ना। जैत्र सिंह मिल सकता है, जैत सिंह भी मिल सकता है। आपका कोई भरोसा नहीं है, आप बोल दो कि सर ये कैसे हो गया, है ना। अपने पहले चलेंगे सही। जैत्र सिंह या जैत सिंह पहला शक्तिशाली शासक है, इसलिए इसका कार्यकाल याद रखना पड़ेगा। और इसका कार्यकाल है 1213 से 1253। 1213 से 1253। आप जब सीटी के बाद में कोई नौकरी लगोगे ना तो आपकी इच्छा बढ़ेगी कि मैं और तैयारी करूं। तब आप आगे बढ़ोगे ना, तब आप सेकंड ग्रेड की तरफ बढ़ोगे। सेकंड ग्रेड के सिलेबस में, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में, जितने भी बड़े एग्जाम हैं उनके सिलेबस में आपकी तरह यह नहीं लिखा हुआ कि भाई पूरा राजस्थान जी के आएगा। उनके लिखा होता है कि राजस्थान, मेवाड़ या चौहान। मैं बताता हूँ। इसके कहने का मतलब यह था कि वो बंदा बैठा ना, वो ऑफिस में जाएगा, वो जैसे ही वापस आएगा तो आगे बढ़ा जाएगा, वो जैसे ही जाएगा आएगा तो आगे बढ़ा जाएगा। तो आपको पीछे देखने की, आगे देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसके पास वाले जाएगी ना, इसको पता चल जाएगा कि पास वाले गई है। समझ गए। अब दूसरी बात यह है कि जिनके पास में पहले से कार्ड मौजूद है उसको कार्ड लेके जाना है साथ में। आगे बात सुन। इसके लिए पहले क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए धैर्य। क्या चाहिए, आराम से कान खोल के सुनो। बीच में अगर आप बोल गए तो आगे वाली बात सुनी देगी ना। अब दोनों बातें वही बोली उसने, वही बोली मैंने, बीच में सब कार्ड रुकाई, रुक तो जा। हाँ तो अब देखो फिर है, कहाँ थे अपन, जत सिंह थे। हाँ तो सेकंड ग्रेड वगैरह में लिखा होता है कि मेवाड़ और चौहान का दिल्ली के साथ संबंध, दिल्ली के साथ संबंध। अर्थात वो कहना चाहता है कि आपके सिलेबस में राजस्थान जी के थोड़ा वेटेज कम कर देंगे, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितने संबंध हमने बनाए हैं, किससे, दिल्ली से। संबंध मतलब युद्ध किए हैं, अभियान किए हैं, विवाह किए हैं, कुछ भी किया हो, संबंध है, उनको शुरुआत करना है। उनकी शुरुआत सबसे पहले कहां से होती है, जैत्र सिंह। कहां से होती है, अर्थात यहां से सिलेबस लगता है पीटी के, सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड। इससे पहले कोई संबंध नहीं बने। कोई युद्ध किया अपन ने, कोई युद्ध नहीं किया। दिल्ली ने कोई आक्रमण की नहीं है। अरे दिल्ली खुद अब बसी है ना। दिल्ली कब बसी थी, 1206 में। 1206 में बसी थी ना। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए वंश बसाया गुलाम वंश। कौन सा बसाया, गुलाम। और कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था। जैसे मान लो कि मेरा कोई एक गुलाम हो और उस गुलाम का भी एक गुलाम हो, तो उसे क्या बोलेंगे, गुलामों का गुलाम।
गुलामों का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम है, तो उसने वंश बसाया गुलाम वंश 1206 में। 1206 में 1210 में मौत हो गई, उसका गुलाम शासक बना जिसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था? इसलिए इल्तुतमिश को बोलते हैं गुलामों का गुलाम, गुलामों का। और इल्तुतमिश की एक लड़की थी जो बनी शासक, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की एकमात्र महिला शासिका है, एक नहीं है। तो विद्वानों ने कहा है कि रजिया में वो पूरे गुण हैं जो एक शासक में होने चाहिए, शासक में होना चाहिए। जो शासक में गुण होना चाहिए ना, वो रजिया में पूरे हैं। रजिया में केवल एक ही अवगुण है। वो अवगुण क्या है? कि वो महिला है। क्या है? महिला। अगर वो महिला नहीं होकर पुरुष होती तो हम स्वीकार करते, और हम स्वीकार करते तो वो बड़ी शासक बनती, पर हम स्वीकार करते नहीं है। ये पितृ सदात्मक समाज रहा हुआ है अपना। अपन ज़्यादा जल्दी लड़कियों को करते नहीं है। अब जैसे यहाँ मैडम हो, तो मैं लगभग ये मान के चलता हूँ कि चलो आप तो सिंसियर हो, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, आप पढ़ाई माने नहीं करेंगे, है ना? मुझे पता है ना, तो महंगा ही छाना है ना। तो अपना समाज ऐसा रहा हुआ है, पितृ सतात्मक समाज रहा हुआ है ना। तो पहली बार संबंध बनने शुरू कहाँ हुए? यहाँ पर हुए, क्योंकि 1206 में गुलाम वंश आया है। और गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक कौन बना? इल्तुतमिश। कौन बना? इल्तुतमिश पहली बार हमला किस पे करेगा? जैतर सिंह पे। किस पे करेगा? और पहला युद्ध होगा जिसे अपन बोलते हैं भूतला का युद्ध। क्या बोलते हैं? कहाँ? कहीं लिखा होता है भूताला, कहीं लिखा होता है भूतला। 1226 में हुआ है, याद रखना है कौन सा युद्ध है? भूतला का युद्ध। पर उससे पहले अपन जैतर सिंह के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। जैतर सिंह का काल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहलाता है। मध्यकालीन मेवाड़ मतलब कुछ मेवाड़ पीछे रह गया, अल्लटकार, बप्पा रावलकार पीछे रह गया, कुछ मेवाड़ भी आगे पड़ा है, सांगा के बाद वाला। बीच में मेवाड़ में चल रहे हैं अपन। तो बीच मेवाड़ को बोल दिया मध्यकालीन मेवाड़। मध्यकालीन है। और मध्यकालीन मेवाड़ में स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है? जैतर सिंह। किसका कहलाता है? जैतर सिंह। इसकी एक उपाधि है 5 आंक का शासक। इसकी अंक थी 5। कितनी थी? थी नहीं, होती 2 ही है, पर इसकी 5 लगती थी। कैसे? ये पीछे कोई आता था ना, उसको भांप लेता, और बहुत गुस्से वाला था तो तीसरी आंख हो गई, 2 पीछे हो गई, तो 5 आंख हुई ना। तो इसको बोलते हैं 5 आंक का शासक, इसकी उपाधि है ना। तो लिखो इसके बारे में, लिखो मध्यकालीन मेवाड़ का, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल। 2 उपनाम, और उपनाम मिलता है अपने को 5 अंकों का शासक। इसकी एक पत्नी थी भाई, पत्नियां तो क्या पता खूब थी, पर अपने को एक याद रखनी है, उसका नाम है जेतल देवी, या जेतल दे, या जेतल देवी। इस जेतल देवी ने एक मंदिर बनाया है ना, चित्तौड़ में, पार्श्वनाथ मंदिर, है ना। अब मेवाड़ की सर्वप्रथम राजधानी कौन सी बनी थी? नागदा के पास कौन सी बनी? कौन सी बनी? कौन सी बनी? और आहड़ के बाद में राजधानी कौन सी बनेगी? चित्तौड़। कौन सी बनेगी? और सर्वप्रथम चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया था? किसने बनाया था? किसने बनाया था? जबकि आपको पूछेगा कि चित्तौड़ दुर्ग को किसने जीता? बप्पा रावल ने। किसने जीता? और उस समय शासक कौन था? कौन था? तब मैंने कल एक आपको बात बोली थी कि दशरथ शर्मा के अनुसार
दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ को जीतकर राजधानी बनाने वाला कौन है? कौन है? ये बात तो सर्वमान्य है कि राजधानी पहली बार चित्तौड़ को किसने बनाया था? जयत्र सिंह। किसने बनाया था? पर यह बात सर्वमान्य नहीं है कि जयत्र सिंह ने पहली बार चित्तौड़ को जीता। चित्तौड़ को जीता किसने था? बप्पा रावल। बप्पा, अगर आपके सवाल आ जाए कि दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ को विजय करने वाला प्रथम शासक कौन है, तो उत्तर क्या होगा? जयत्र सिंह। क्या होगा? जयत्र सिंह। तो नीचे लाइन लिखो, लिखो दशरथ शर्मा के अनुसार, दशरथ शर्मा के अनुसार, दशरथ शर्मा के अनुसार जयत्र सिंह ने ही, जयत्र सिंह ने ही, जयत्र सिंह ने ही पहली बार चित्तौड़ को विजय किया था। पहली बार चित्तौड़ को विजय किया था। चित्तौड़ को विजय किया था। ठीक है, लिख लिया? अब नीचे लिखो समकालीन शासक। समकालीन शासक, समकालीन शासक। और समकालीन शासक में नीचे लिखो दिल्ली। और दिल्ली का शासक कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। और आपको यहां से पूछ सकता है कि इल्तुतमिश कौन से वंश का है, तो यह है गुलाम वंश का। कौन से वंश का भाई? गुलाम वंश। तो इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश कौन से वंश का है? गुलाम वंश का। इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के आगे लिख लो गुलाम वंश। ठीक है, नीचे हेडिंग डालो बूतला का युद्ध। बुतला या कहीं मिलता है बुताला, एक ही बात है, आप समझ जाओगे। बुतला का युद्ध, बुतला या बुतला का युद्ध। और ये बुतला या बुतला का युद्ध हुआ कब है, तो आपको ध्यान रखना है 1226 ईस्वी में। 1226 ईस्वी में है? 1227 ईस्वी में। 1227 ईस्वी में। और इसमें एक तरफ शासक कौन है, तो एक तरफ तो शासक है जयत्र सिंह। कौन है? जयत्र सिंह। और जयत्र सिंह अपने कहाँ के शासक हैं? मेवाड़ के। कहाँ के हैं? मेवाड़ के, है ना। और दूसरी तरफ कौन है? इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश कहाँ के शासक हैं? दिल्ली के। और दिल्ली लिखो ना तो आगे लिख लेना दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। और इसमें विजेता कौन है भाई, तो इसके नीचे आपको लिखना है विजेता। विजेता। ठीक है। और यहाँ से एक बार फर्स्ट ग्रेड में एक सवाल आया हुआ है कि भूताला के युद्ध में जयत्र सिंह के सेनापति कौन थे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, एक का नाम है मदन और एक का नाम है बालाक। मदन और है बालाक, ये सेनापति है इसके। तो आगे आप कोष्ट में लिख लेना सेनापति, वरना कल को भूल जाओगे तो फिर याद कैसे करोगे क्या है ये। हाँ बालाक। लिख लिया?
मैं सवाल पूछूंगा ना, फाउंडेशन वालों तुम तैयार रहो, तुम्हारे लिए सवाल ही सवाल है। मेवाड़ में, मेवाड़ पढ़ना इसलिए लास्ट में पड़ता है क्यों, पहले सब कुछ पढ़ा हुआ है ना आपके, तो अब मैं कोई से भी वंश से सवाल पूछ सकता हूँ, और यहाँ के सब वंश ढेर होते हैं मेवाड़ में, है ना। अभी देखना, हो गया क्या। इसके नीचे एक नोट लगा के लाइन लिखो, नोट लगा कर एक लाइन लिखो। देखो, पुतला का युद्ध, पुतला का युद्ध मेवाड़ में, पुतला का युद्ध मेवाड़ में, मेवाड़ वे दिल्ली सल्तनत का, पुतला का युद्ध मेवाड़ में, मेवाड़ वे दिल्ली सल्तनत का, मेवाड़ वे दिल्ली सल्तनत का प्रथम संबंध माना जाता है, प्रथम संबंध माना जाता है। इसका मतलब यह है कि अब दिल्ली के साथ अपने संबंध शुरू हुए हैं, और यह पहला संबंध है। अब अपने राज सिंह तक, जब तक औरंगजेब नहीं आएगा तब तक अपन लिखते रहेंगे समकालीन शासक ये, समकालीन शासक ये, समकालीन शासक ये, मतलब लड़ाई होती रहेगी। तो यहाँ से शुरुआत हुई है और एंड होगा राज सिंह के काल में। राज सिंह के भी थोड़ा बाद में चलेंगे, तब तक तो बहुत लंबा चलेंगे अपन, बहुत लंबा खेलेंगे, 1727 तक, 28 तक। चलिए आगे लिखिए। दिल्ली की सेना, दिल्ली की सेना, दिल्ली की सेना पराजित हुई, लेकिन दिल्ली की सेना पराजित हुई, पराजित हुई है ना, दिल्ली की सेना पराजित हुई, लेकिन, पराजित हुई लेकिन इन्होंने, लेकिन इन्होंने नागदा वे आड़ को, नागदा वे आड़ को, आहड़, नागदा वे आहड़ को तहस नहस कर दिया, नागदा वे आहड़ को तहस नहस कर दिया। इसलिए जत्र सिंह ने, इसलिए जत्र सिंह ने, इसलिए जत्र सिंह ने मेवाड़ की नवीन राजधानी, इसलिए जत्र सिंह ने मेवाड़ की नई राजधानी चित्तौड़ को बनाया, चित्तौड़ को बनाया, चित्तौड़ को बनाया। अब नवीन राजधानी कौन सी बन गई है, चित्तौड़। कौन सी बन गई है, चित्तौड़। सबसे पहले कौन सी बनी थी, नागदा। कौन सी बनी थी, कौन सी बनी थी, किसने बनाई थी, किसने बनाई थी। बाद में कौन सी बनी, हाँ कौन सी बनी, किसने बनाई, किसने बनाई। और इसके बाद में कौन सी बनी है, कौन सी बनी है, जो किसने बनाई है, किसने बनाई है। ठीक है, चलो नीचे लिखो। डॉक्टर ओझा ने, जीएच ओझा है ना, तो आप डॉक्टर ओझा लिख लो। डॉक्टर ओझा ने, डॉक्टर ओझा ने जैत्र सिंह को, डॉक्टर ओझा ने जैत्र सिंह को, जैत्र सिंह को रण रसिक की उपाधि दी है, रण रसिक, रण रसिक, रण रसिक की उपाधि दी है। डॉक्टर ओझा ने जैत्र सिंह को रण रसिक की उपाधि प्रदान की है या दी है, रण रसिक की उपाधि की है। ठीक है, हाँ, नीचे लिखो, एक लाइन और लिखो, नोट लगाओ, नोट लगा लिख लो, ये तो नोट लगाओ और इसमें लिखो, पुताला के युद्ध की जानकारी। ये जो युद्ध हुआ है ना, इस युद्ध की जानकारी कहां से प्राप्त होती है, किसने लिखी है,
जय सिंह सूरी, है ना। तो लिखो भूताला के युद्ध की जानकारी, भूताला के युद्ध की जानकारी, युद्ध की जानकारी अमीर मदमर्दन, अमीर मदमर्दन से प्राप्त होती है, अमीर मदमर्दन से प्राप्त होती है, जिसे जिसे जय सिंह सूरी ने लिखा है, जिसे जय सिंह सूरी ने लिखा है, जिसे जय सिंह सूरी ने लिखा है। जय सिंह सूरी ने लिखा है। और इसके बाद में नीचे लिख लो 1253 में मृत्यु, 1253 में मृत्यु, 1253 में मृत्यु। ठीक है, अब एक बार इधर देखो वापस, अपन ने राजा कौन सा पढ़ा है, जयत्र सिंह। कौन सा पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, जयत्र सिंह के बारे में अपने को पहली जो बात याद रखनी है वो इसका कार्यकाल याद रखना है। कार्यकाल कौन सा है, 1213 से 1253, 1213 से 1253। और इसके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये भूतला का युद्ध, भूतला का युद्ध जो कब हुआ, 1227 में। 1200 किन किन के मध्य हुआ है, जयत्र सिंह और इल्तुतमिश, जयत्र सिंह और इल्तुतमिश। इसकी जानकारी अपने को कहाँ प्राप्त होती है, अमीर मदमर्दन। और दूसरी जो बात अपने को याद रखनी है वो ये रखनी है कि मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल किसका काल है, जयत्र सिंह। किसका काल है, जयत्र सिंह। किसका काल है। और ये अपन बोलते क्यों हैं, क्योंकि इसने चित्तौड़ क्या बनाया है, राजधानी। क्या बनाया है, राजधानी। तो अब आपके पास में राजधानी कौन सी है, चित्तौड़। कौन सी है, चित्तौड़। और अब अगला शासक लिखो, लिखो रावल तेज सिंह। और रावल तेज सिंह जैसे ही आएगा, फाउंडेशन वाले थोड़ा सा कलम में चलो देखें, रावल तेज सिंह, बोलो मत, मैं पूछूंगा वही बताएगा। हिंट तो मैंने दे दिया आपको। इनका काल है 1253 से लेके 1273 तक। रावल तेज सिंह, कहाँ कहाँ बैठे हैं फाउंडेशन वाले, ये तो इधर तो एक पलटन है, गैंग है ना। वो है बसंत की बहन, हाँ हाँ। आपने चित्रकला में पढ़ा है ना तेज सिंह को, पढ़ा है क्या। और चित्रकला में आपने तेज सिंह के बारे में पढ़ा होगा कि मेवाड़ में प्रथम चित्रित ग्रंथ किसके काल में प्राप्त होता है, किसके काल में प्राप्त होता है। वो चित्र बनाया किसने है, किसने बनाया है, कमल चंद्र ने। किसने बनाया है, कमल चंद्र ने। कब बनाया है, 1200, 1200, 1200। और उसका नाम क्या है, श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी, श्रावण प्रतिक्रमण, है ना। तो ये बातें अपने को लिखनी, इनके बारे में लिखो। इनका काल है, इनका काल, इनका काल मेवाड़ में, इनका काल मेवाड़ में चित्रकला का, चित्रकला का आरंभिक काल माना जाता है। चित्रकला का आरंभिक काल माना जाता है, चित्रकला का आरंभिक काल माना जाता है। दूसरी, चित्रकला का आरंभिक काल माना जाता है। दूसरा, इनके काल में
इनके काल में मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ, प्रथम चित्रित ग्रंथ, इनके काल में मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ। ठीक है, और अब आपको नीचे डालना है प्रथम चित्रित ग्रंथ, वापस प्रथम चित्रित ग्रंथ, है ना। और ग्रंथ का नाम क्या भाई? तो श्रावण प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण चूर्ण, श्रावण प्रतिक्रमण चूर्ण। सुक्त चूर्ण हो रहा है बीच में, ये लो। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ तो। अरे भाई आप बोलोगे वो कर दूंगा, लो, क्योंकि मेरे को इतनी कल से थोड़ी आती है। ये लो, अब ठीक है। श्रावण भाई श्रावक है। श्रावक के प्रतिक्रमण सूत्र है चूर्ण। हाँ, देख लो आप। चित्रकार, और इसका चित्रकार कौन है भाई? अमल चंद्र। और ये कब बनाया गया है? 1260 ईस्वी में। 1208 में। बारी निकाल दे, नहीं मत कर यार। जेत लेकर ली भाई, जेत सिंह। ये कहाँ पढ़ा आपने? मेवाड़ किसने पढ़ाया? मैंने मैंने तो पढ़ा ही नहीं मेवाड़। लिखो आप, लिखो। लिख लिया क्या? लिखो। मेवाड़ का प्रथम शासक, नीचे लिखो। मेवाड़ का प्रथम शासक है जिसने, मेवाड़ का प्रथम शासक है जिसने परमेश्वरम परम भट्टारक की उपाधि प्रदान ली, उपाधि ली थी खुद ने। मेवाड़ का प्रथम शासक है जिसने परमेश्वर परम भट्टारक, परम भट्टारक की उपाधि ली थी, की उपाधि ली थी। परमेश्वरम परम भट्टारक है, टा टे रा र, है ना। परमेश्वरम परम भट्टारक की उपाधि थी। एक ये है, दो कैसे? अब कह दो ऊपर नीचे क्यों लिखा? क्या ऊपर नीचे क्यों लिखा फिर? मतलब मैं ये मानता हूँ कि आप फाउंडेशन के होना तो आप मेच्योर ज्यादा हो, है ना। मतलब मैं खुद है ना बोलना था। चलो आगे लिखो, लिखो। इसने, इसने गुजरात के शासक, इसने गुजरात के शासक
इसने गुजरात के शासक पिसल देव को पराजित किया था। गुजरात के शासक पिसल देव को पराजित किया था। इसने गुजरात के शासक पिसल देव को पराजित किया था। पिसल देव को जानते हो? एक अपने राजस्थान में भी हुआ है, जानते हो क्या? विग्रहराज चतुर्थ बोलते हैं अपन, विग्रहराज चतुर्थ, है ना, जिन्होंने एक मंदिर बनाया ना, मंदिर बनाया या पाठशाला बनाई, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बना दिया? 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा। उसको 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों बोलते हैं? 2.5 दिन में बना दिया। वहां पर 2.5 दिन का उर्स लगता है, पंजाब शाह का, है ना, मतलब 2.5 दिन का मेला लगता है। मुस्लिमों में मेले को बोलते हैं उर्स, तो उर्स लगता है, इसलिए उसको बोलते हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा। पिसल देव को पराजित किया, लिख लिया। तथा इसके उपलक्ष्य में, तथा इसके उपलक्ष्य में, तथा इसके उपलक्ष्य में, तथा इसके उपलक्ष्य में वागपति लब्ध प्रौढ़, वागपति लब्ध प्रौढ़ नामक उपाधि धारण की। एक साथ में लिखना है शब्द को, वागपति लब्ध प्रौढ़, प्रौढ़ प्रौढ़ है, वागपति लब्ध प्रौढ़ की उपाधि धारण की। गुजरात के शासक बिसल देव को पराजित किया तथा इसके उपलक्ष्य में वागपति लब्ध प्रौढ़ की उपाधि धारण की। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि गुलाम वंश में पहले आया कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद में आया इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद में आई रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान के अल्तुनिया में एतकिनी ने मिलकर वो हत्या कर दी। उसके बाद में शासक बना नसीरुद्दीन मोहम्मद, और नसीरुद्दीन मोहम्मद का एक सेनापति था जिसका नाम था बलबन। क्या नाम था? बाद में बलबन शासक खुद बन गया। तो जब बलबन बन गया, और इसके काल में बलबन ने एक बार आक्रमण किया, लेकिन असफल आक्रमण था, है ना। तो अपने को ध्यान रखना है कि बलबन ने इसके काल में आक्रमण तो किया है, लेकिन वो कैसा आक्रमण है? असफल। कैसा है? असफल। अब बलबन के बाद में छोटे मोटे 2-3 शासक बने, और जो छोटे मोटे शासक बने उनका सेनापति था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम था? क्या नाम था? जलालुद्दीन खिलजी। और खिलजी ने पूरे के पूरे गुलाम वंश को खत्म करके और एक नया वंश बसाया जिसे बोलते हैं खिलजी वंश। क्या बोलते हैं? खिलजी वंश में 2 शासक हुए, एक जलालुद्दीन, एक अलाउद्दीन, है ना। अपने लिए इंपोर्टेंट कौन है? अलाउद्दीन। कौन है? अलाउद्दीन। क्योंकि जलालुद्दीन ने तो रणथंभौर पे आक्रमण किए, यहाँ पर बहुत कम किए। अलाउद्दीन अपने लिए इंपोर्टेंट रहेगा। तो अब आगे अलाउद्दीन आ जाएगा, तो आगे खिलजी वंश पढ़ेंगे। उससे पहले आपको पूछ सकता है कि मेवाड़ पर गुलाम वंश के किन किन शासकों ने आक्रमण किए? तो आपको एक तो बलबन और एक इल्तुतमिश। कौन सा? इल्तुतमिश। पहले इल्तुतमिश किया ना अभी, बुधला का युद्ध, और एक किया बलबन ने, है ना। तो यहां पर लिखो, इसके काल में, इसके काल में, इसके काल में दिल्ली सल्तनत के शासक, इसके काल में दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन ने, बलबन ने असफल आक्रमण किया। बलबन ने असफल आक्रमण किया। क्या हो? बलबन लिखूं? बलबन ने असफल आक्रमण किया। असफल आक्रमण किया। लिख लिया? चलो बढ़िया, आगे डालो भाई। रावल रतन सिंह, रावल है रतन सिंह। रावल है रतन सिंह, और इनका कार्यकाल है 1273 से 1301। 1301। 1301 में हो गया ना साका चित्तौड़ का?
मैं तो यही चाहता हूँ, मेरा तो नजर पूरी फाउंडेशन पर है। क्यों सीटी वालों को तो पता नहीं है, इनको बेचारों को कहने का मतलब नहीं है। फाउंडेशन वाले कितने जाग रहे हैं, देख लो। वो लड़की पहले ही कंफ्यूज हो गई थी, वो पहले ही सोची थी कि एक कैसे लिखा है ना। मैं देख लेता हूँ, कोई बोल रहा है, फिर मैं खुद चेंज करूँ और तो क्या करूँ। पर कोई ना कोई तो मिल ही जाता है जो मन मन में सोचता है कि यार गलत लग रहा है ना। तो इधर गैंग कब बोलेगी ये नहीं पता, ये बोल देना एक बार तो मैं फिर खुश हो जाऊंगा, चलो, है ना। है ना, लिखो। रावल रतन सिंह 1273 से 1303। कमर सिंह, ये लिखो आप। समर सिंह के दो पुत्र हैं, वो लिखना है क्या? है, हाँ तो यहाँ लिख लेंगे। आप राहुल रतन सिंह डालो, यहाँ लिख लेंगे। समर सिंह के दो पुत्र हैं, एक रतन सिंह है, एक कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण नेपाल चला गया, ये लिखवाना है, लिखवा देंगे। मस्त रहो, है ना। लिखो। राहुल रतन सिंह डाल लिया क्या? हाँ नीचे लिखो। यह है, नीचे लिखो, यह है रावल समर सिंह के पुत्र हैं। यह रावल है, समर सिंह के पुत्र हैं। समर सिंह, रावल समर सिंह के पुत्र हैं, पुत्र हैं। है नहीं है, अरे यहाँ है आएगा, थे नहीं आएगा। है थे है, लेकिन है आएगा। ये रावल समर सिंह के पुत्र हैं। इनके एक पुत्र, इनके एक पुत्र कुंभकर्ण ने, इनके एक पुत्र कुंभकर्ण ने, हाँ नहीं है, इनके किनके। हद है यार, आप रीजनिंग नहीं पढ़ी कभी आपने? रुको। रावल समर सिंह के पुत्र हैं, इनके एक पुत्र, किसके? समर सिंह के। तो यार नीचे लिखो, समर सिंह के एक और पुत्र ने, लिखो। लो, हद कर रहे हो यार, हैं? इसकी पुत्री, तो आपको पता चलता है कि इसकी किसकी पुत्री। हाँ बढ़िया बात, लिखो। समर सिंह के एक और पुत्र ने, जिनका नाम कुंभकर्ण है। अब ये मत बोलना कुंभकर्ण कौन है। देखो, इनके एक पुत्र ने, इनके एक पुत्र कुंभकर्ण ने, इनके एक पुत्र कुंभकर्ण ने, इनके एक पुत्र कुंभकर्ण ने नेपाल में, इनके एक पुत्र कुंभकर्ण ने नेपाल में गुइल वंश की शाखा बसाई। नेपाल में गुइल वंश की शाखा बसाई। गुइल वंश की शाखा बसाई। गुइल वंश की शाखा बसाई। ठीक है, ये हो गया समर सिंह। हाँ थोड़े दिन बने थे, तो अपने वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए लिखा नहीं रहा हूँ, है। ये जो कार्यकाल समर सिंह का है, ये तो एक बार ही हुआ था, 1201 मना था सही, 1301 में, है ना, या दो में। तो फिर नीचे चेंज करना पड़ेगा, इसी में करो। इसी में करो। 1302 से 1303। नहीं सही। नीचे लिखो, लिखो। रतन सिंह, रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक माना जाता है।
रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक माना जाता है। अंतिम शासक माना जाता है। नीचे लिखो समकालीन दिल्ली शासक। समकालीन है दिल्ली शासक। और इनके समकालीन दिल्ली के शासक कौन है भाई? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी समकालीन दिल्ली शासक है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अब नीचे लिखो एक छोटी सी हेडिंग दो। हेडिंग दो अलाउद्दीन खिलजी यानी एक के। आप लिख सकते हो एक के, है ना। एक के तथा रतन सिंह के मध्य, एक के तथा रतन सिंह के मध्य विवाद के कारण। यहां से एक सवाल बनता है भाई, ध्यान रखना। विवाद के कारण, है ना। हाँ, ये तो आपको याद ही है, बताने की जरूरत नहीं है, पद्मिनी का, है ना। आजकल ऐसा हो सकता है कितना वो मतलब प्यार हो और इतना बड़ा युद्ध स्तर पे मतलब प्यार हो सकता है कि आजकल है, हो सकता है, मुश्किल है ना। अब तो वो सिया और केतन को सुना है क्या? अब तो वो है ना। है, हाँ वो बात तो सही है आप वाली, मैं समझ गया। हाँ ये इनकी बात सही है। ये आपको पता है ये क्यों लग रहा है अपने वैसे, जैसे सिया केतन वाला। अभी थोड़े दिन पहले एक दिल्ली में और ऐसा हुआ था। तो अपने को ये इतना वो हुआ था ना, एक यूपी में था क्या, जो बाहर गए थे अरुणाचल प्रदेश। ये पता है आपको इतने हाईलाइट क्यों होते हैं? जो चीजें रेगुलर होती है ना, उन पर ध्यान बहुत कम जाता है। जो रेयर होती है ना, उन पर ध्यान ज्यादा जाता है। जैसे मान लो कि जैसे रोज आप आते हो यहाँ पर, तो नीचे सारी बाइक वगैरह खड़ी रहती है, तो आपको कभी अजीब लगा? नहीं लगेगा। क्यों? आपको लगता है कि आएंगे ही, हॉस्पिटल है, कोचिंग है, तो बाइक तो होगी। पर एक दिन ऐसा हुआ जैसे आप कोचिंग आए, मेरे साथ आज सुबह ही हुआ। मैं कोचिंग आया, आपका कमरा बंद था, बाहर सारी लाइट बंद थी। मैंने कहा 9 बज गए यार, मैंने वापस 2 बार खड़ी देखी। मैंने कहा 9 बज गए, कोचिंग कोई है ही नहीं। फिर मैंने अंदर जाकर कैमरे देखे तो क्लास चल रही है। तो अजीब था मेरे लिए। नीचे मान लो कि कोई हो ही नहीं, कोई नहीं हो, एकदम शांति हो, और आप कोचिंग आए, तो आप 2 बार घूम के देखोगे यार कोई नहीं, गलत जगह आ गया। तो वो चीज़ें रेयर है, कभी कभार होती है, ध्यान खींचती है। जैसे इन्होंने बोला कि महिलाओं की हत्या तो होती आ रही है, देश के लिए हुई है, मारपीट के लिए हुई है, ये घटनाएं नॉर्मल है। अब अपने अगर आस पास भी कहीं अपन सुनते ना कि उसने फांसी खा ली, तो अपन 2 मिनट के लिए सोचते हैं कि यार होगी वो लोर। लेकिन उल्टा हो रहा है अब, इसलिए अपने को बड़ा अजीब लग रहा है कि ये कैसे हो रहा है। ये रेयर है। तो हमने भी प्लान बनाया अभी थोड़े दिन पहले, मैंने कहा हम भी घूमने जाएंगे, है ना। और पूरा हमने तय कर लिया कि हम घूमने जाएंगे, मैं और सत्तू जी दोनों। मैंने कहा हम दोनों जाएंगे घूमने, और फैमिली सहित जाएंगे। तो हम दोनों प्लान बनाए हुए, तब तक खबर आ गई सिया और केतन वाली। तो सत्तू जी ने कहा भरोसा है क्या यार, है। सत्तू जी ने कहा पूरा भरोसा है। मैंने कहा देखो वेट कर लेते हैं, है ना, थोड़े दिन वेट कर लेते हैं, मेरे बाल भी कम है। तो चलो लिखो, विवाद के कारण लिखिएगा, तो नंबर डालो एक, एक नंबर डालो लड़कियों में, है ना। ये वैसे ही 3 साथ में आएंगी, तो कहीं मत बोले, है ना। लिखो, एक लिखो साम्राज्यवादी नीति।
हाँ, साम्राज्यवादी नीति पहला कारण है। पहला कारण है साम्राज्यवादी नीति, मतलब राजा अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता है। ये एक युद्ध का कारण हो सकता है ना, कि भाई अलाउद्दीन खिलजी चाहता हो कि मेरा साम्राज्य चित्तौड़ में भी हो, तो वो इस साम्राज्यवादी नीति के तहत युद्ध कर सकता है। पहला कारण ये है। दूसरा, चित्तौड़ का सामरिक महत्व है। चित्तौड़ का सामरिक महत्व है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अलाउद्दीन खिलजी को यह पता है कि चित्तौड़गढ़ कितना महत्वपूर्ण है। मालवा, गुजरात और राजपूताना, इन तीनों पर कब्जा करने के लिए बीचों बीच में कौन है? चित्तौड़। कौन है? चित्तौड़। चित्तौड़ से मालवा भी नजदीक है, गुजरात भी नजदीक है, और राजपूताना पश्चिमी राजस्थान वाला पूरा मारवाड़, कछवा, ये सब इसके कंट्रोल में है। तो इसका सामरिक महत्व है खुद का भी, चित्तौड़ का। तो इसलिए चित्तौड़ जीतना जरूरी हो सकता है। एक कारण ये भी हो सकता है। ये एकमात्र कारण नहीं है, पर एक कारण ये भी है ना। नंबर 3 है ना। और इसमें लिखो अलाउद्दीन द्वारा, अलाउद्दीन यानी एक के लिख लो आप, एक के द्वारा, 3 नंबर लिखो, एक के द्वारा रतन सिंह की पत्नी एक के द्वारा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी पद्मिनी को प्राप्त करने की चाह, पद्मिनी को प्राप्त करने की चाह, पद्मिनी को प्राप्त करने की चाह का मतलब ख्वाहिश है ना, इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा। और वाह, वाह, और बोल रहे हो कि हिंदी कोर्स नहीं हुआ? अब बहुत है ना, अब ज्यादा मत पढ़ लेना आप, इतना बहुत है हिंदी। चलिए, लिख लिया। अब जो 3 नंबर कारण लिखा है उसका अपन को लेके चलना पड़ेगा, क्यों? महत्वपूर्ण है। बाकी तो अपन ने छोड़ दिए, सब ने छोड़ दिया, हमने भी छोड़ दिए। तीसरा ही महत्वपूर्ण है। तो तीसरे में सबसे महत्वपूर्ण नाम क्या है? पद्मिनी। क्या नाम है? तो अपने को जानना पड़ेगा कि पद्मिनी है कौन। है कौन? रतन सिंह की पत्नी है, ये तो सही है, पर है कहाँ की? कहाँ की है? एक द्वीप है जिसका नाम है सिंहल द्वीप। क्या नाम है? और सिंहल द्वीप में एक राजा है जिनका नाम क्या है? गंद्रसेन। क्या नाम है? उनकी पुत्री है ये। और इनकी पुत्री के पास में एक तोता था जिसका नाम है हीरामन तोता। हीरामन तोता। ऐसा कहते हैं कि हीरामन तोता एक दिन उड़ते उड़ते चित्तौड़ आ गया, और चित्तौड़ आके उसने रतन सिंह को बताया कि पद्मिनी कितनी सुंदर है। कहते हैं कि पद्मिनी जब पानी पीती ना तो गले नजदीक था। ये मान सकते हैं अपन? है? पर अपन ने सुंदरता दी है, कवि दे सकता है ना। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि कुछ भी लिख सकता है ना। तो कवि ने लिखा कि किशनगढ़ में, आपको पता है वो हुई थी ना, किशन बनी ठणी। तो उसने कहा कि बनी ठणी की नाक इतनी सुरीली है। अब नाक सुरीली होती है क्या? होती भी होगी, उसने लिखा है तो होती होगी, है ना। तो कवि कुछ भी लिख सकता है। तो कवि ने लिखा है कि मतलब वो जब पानी पीती ना तो उसके गले से दिखता था, इतनी सुंदर थी वो, है ना। गुलाब की पंखुड़ियों से उनके डंक लगते थे। आप सोचो कितनी सुंदर होगी। गुलाब की पंखुड़ियों से डंक लग जाते, मतलब गुलाब की पंखुड़ी अगर आप ऊपर फेंको तो उनके हो सकता है कहीं लग जाए, आम पर कांटों कौन लगे, है ना। तो हमारी और उनकी क्या तुलना है ना, है ना। चलो, तो ऐसा कहते हैं कि हीरामन तोते ने रतन सिंह को बताया, तो रतन सिंह को कहा कि भाई अपन देख आते हैं, है ना, रानी लानी है, चलते हैं। तो इन्होंने नागमती से परमिशन ली, और नागमती परमिशन देगी नहीं क्योंकि वो पटरानी बन जाएगी। पर नागमती ने बिना मन खुश हुई कह दिया कि चलो ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। वो गए, उधर गंदर से तैयारी थे, उनसे विवाह हुआ, वापस आए। और वापस आए, ये बात पता चल गई राघव चेतन को। किसको चली? राघव चेतन। अब आप पूछोगे राघव चेतन कौन है? तो इनके दरबारी विद्वान है, इनके दरबारी विद्वान है, इनके दरबारी ब्राह्मण भी कह सकते हैं। इनके काल में ब्राह्मण थे जिनका नाम था राघव चेतन। और राघव चेतन पे कोई चोरी का दोष लगा था, है ना। फिल्मांकन में अलग बताते हैं, चोरी का कोई दोष था। राघव चेतन को ऐसे करके बाहर निकाला गया। तो राघव चेतन ने जाकर ये बात किसको बताई? अलाउद्दीन खिलजी को।
अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि तूने बहुत कुछ जीता होगा पर तूने एक चीज नहीं जीती है, और वो कौन सी है? पद्मिनी। कौन है? पद्मिनी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि सब कुछ जीत लिया है। तो आपने मुंह में डायलॉग सुना क्या? उसकी पत्नी कहती है कि इतना पागलपन एक लड़की के लिए? तो वो कहता है कि सर दे बहुत बढ़ा ली, अब तो बाहें फैलाने का वक्त है ना? आपने उसमें देखा नहीं ये डायलॉग? है, देखना। उसमें अलाउद्दीन की पत्नी है जो किसकी बेटी है? जलालुद्दीन खिलजी की बेटी है। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का दामाद भी है कि नहीं है? आप इसलिए मुझे देखनी जरूरी है ना? जीवन में 3 काम हमेशा जरूर करने चाहिए। एक पढ़ाई, जो आप कर ही रहे हो, बिना मन के कर रहे हो वो अलग बात है, पर कर रहे हो, है ना? कितनी कर रहे हो वो अलग बात है। दूसरी मूवी देखना, और तीसरा घूमना, है ना? जितना हो तो घूमना जरूर, थोड़ी साथ में लेके जाओ, धक्के देना है ना? कहीं नहीं चले जाओ। अब नागौर में धक्का कहाँ से दोगे आप? तो ये 3 काम मतलब करने चाहिए अपने को, है ना? तो आप उस मूवी में देखोगे ना तो उसमें सीखने लायक बहुत बातें हैं। उसमें सीखने लायक ये बात है कि जलालुद्दीन खिलजी के बाद में कौन आया था? अलाउद्दीन खिलजी। उसमें सीखने को यह भी मिलेगा कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ पर की थी? कड़ा में। कड़ा यूपी में पड़ता है। क्यों की थी यह भी सीखने को मिलेगा, है ना? बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। केवल ये थोड़ी पद्मिनी कौन नहीं, तो और ही घनी बातें हैं, है ना? पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ में क्या किया था? जोर किया था। जो राजस्थान का सबसे बड़ा जोर है, राजस्थान से बड़ा सबसे बड़ा शाखा आई है मेवाड़ का, है कि नहीं है? तो ये सीखने को मिल सकता है। तब उसकी पत्नी ने कहा था कि एक लड़की के लिए इतना पागलपन, क्योंकि उसने कहा था राघव चेतन को कि जितनी दिल्ली में सेना है सबको भेजो चित्तौड़, अब चित्तौड़ फतेह करेंगे। तब वो एकदम पागल टाइप हो गया था। तब उसकी पत्नी कहती है कि एक लड़की के लिए इतना पागलपन। तब वो कहता है कि सरहद है बहुत बढ़ा लिया, अब क्या बढ़ाएंगे? बाहें, है ना? बाहें मतलब समझ गए आप? तो फिर ऐसे करके युद्ध हुआ, और जनवरी 1303 के अंदर चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ। पहला आक्रमण हुआ मतलब अभियान चालू हुआ, और 6-7 महीने तक वो बाहर बैठे रहे, कुछ मिले ही नहीं, है ना? बढ़िया एकदम धूप पड़ रही है एकदम, है ना? गर्मी आवे, सर्दियां जावे। फिर अगस्त में जाते जाते 26 अगस्त 1303 को क्या हुआ? साका। पहली बार युद्ध हुआ आमने सामने, और युद्ध में रतन सिंह हार गया और अलाउद्दीन खिलजी जीत गया। तो रतन सिंह ने क्या कर लिया? केसरिया। क्या कर लिया? केसरिया। क्या कर लिया? केसरिया। और जोर किसने किया? रानी पद्मिनी ने। रानी पद्मिनी। और कितनी महिलाओं के साथ? 1600। कितनी महिलाओं के साथ? 1600। ये बातें अपने को लिखनी है, तो लिखो लिखो। पद्मिनी संवाद की जानकारी, पद्मिनी संवाद की जानकारी मतलब पद्मिनी के कारण ये हुआ, उस संवाद की जानकारी। तो लिखो पद्मिनी संवाद की जानकारी। हाँ, पद्मिनी संवाद की जानकारी। नहीं नहीं, चौथा नहीं है, अलग है। 3 कारण तो हो गए ना। अब आगे लिखना है पद्मिनी संवाद की जानकारी। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ, मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत से मिलती है, पद्मावत से मिलती है, पद्मावत से मिलती है। पद्मिनी संवाद की जानकारी मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत से मिलती है, पद्मावत से मिलती है। जो जो शेरशाह सूरी के काल में लिखी गई है, जो शेरशाह सूरी के काल में लिखी गई है, जो शेरशाह सूरी के काल में लिखी गई है। और ये मूवी आई थी ना, उस समय बहुत भयंकर विवाद हुआ था इस पर, क्योंकि पहले इसका नाम पद्मिनी था, है ना? फिर बहुत भयंकर विवाद हुआ। राजपूत, आपको पता है राजस्थान में इसको बैन किया था। ये फिल्म कुछ दिन राजस्थान में चली नहीं थी, महीना 1.5 महीने के बाद राजस्थान में खोला गया था इसको। तो हम इतने मतलब आतुर थे इस फिल्म को देखने के लिए, दिल्ली गए देखने, क्योंकि दिल्ली में लगी थी, अपने पास में दिल्ली में लगी थी। हम दिल्ली में गए देखने के लिए। 2017 में आई थी, सही 17 या 18 में।
अटाना भाई थी क्या? हाँ। फिर इसका नाम चेंज किया और नाम किया पद्मावत। क्या किया? क्योंकि ये उस किताब के ऊपर लिखी गई थी, कहानी पूरी किताब की है, तो फिर उन्होंने किताब का ही नाम रख लिया और नाम क्या रख लिया? पद्मावत। इसलिए मूवी का नाम क्या है? पद्मावत। पहले नाम था पद्मिनी, है ना? चलो अब लिखो इसके अंदर नीचे, लिखो पद्मिनी। पद्मिनी नीचे लिखना है ना, पद्मिनी सिंहल द्वीप के शासक है। सिंहल द्वीप है, पद्मिनी सिंहल द्वीप के शासक है, गंधर्व सेन की पुत्री है। गंधर्व सेन की पुत्री है, सिंहल द्वीप के शासक है, गंधर्व सेन की पुत्री है। गंधर्व सेन की पुत्री है। पद्मिनी की जानकारी नीचे लिखो, पद्मिनी की जानकारी, पद्मिनी की जानकारी रतन सिंह को, रतन सिंह को हीरामन नामक तोते ने दी थी। हीरामन नामक तोते ने दी थी। झालावाड़ में मिलते हैं ये बहुत सारे। पद्मिनी की जानकारी रतन सिंह को हीरामन नामक तोते ने दी थी। जबकि 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 अलाउद्दीन को यह जानकारी, जबकि अलाउद्दीन को यह जानकारी, जबकि अलाउद्दीन को यह जानकारी राघव चेतन द्वारा दी गई थी। 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 नीचे नोट लगाओ। राघव चेतन द्वारा दी गई थी और नीचे नोट लगाओ और नोट में लिखना है राघव चेतन, राघव चेतन, राघव चेतन रतन सिंह के दरबारी ब्राह्मण है। राघव चेतन राघव चेतन रतन सिंह के दरबारी ब्राह्मण है। दरबारी ब्राह्मण है। दरबारी ब्राह्मण है। नीचे लिखो। रतन सिंह व पद्मिनी के विवाह के समय, रतन सिंह व रतन सिंह व पद्मिनी के विवाह के समय, रतन सिंह व पद्मिनी के विवाह के समय पद्मिनी के साथ पद्मिनी के साथ 1600 दासियां, 1600 दासियां, 1600 दासियां तथा तथा गोरा वे बादल, तथा गोरा वे बादल, तथा गोरा वे बादल चित्तौड़ आए थे। गोरा वे बादल चित्तौड़ आए थे। हैं? गोरा बादल कहीं है? हाँ बताइए। गोरा वे बादल चित्तौड़ आए थे। गोरा वे बादल चित्तौड़ आए थे, इतना लिख लिया क्या? हाँ तो अब काम मेरा है, वो पूछ लिया प्रेम खोजन है ना। नीचे लिखो गोरा वे बादल, गोरा वे बादल पद्मिनी के चाचा, गोरा वे बादल पद्मिनी के चाचा, चाचा वे भाई है। चाचा
वे भाई है। चाचा वे भाई है। लिख लिया। आगे समझ में गोरा बादल कौन है? अब ये गोरा बादल रतन सिंह के सेनापति भी है, मुख्य। और समझ में थोड़ा बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब मुख्य सेनापति बन जाएंगे। तो अपन थोड़ी देर बाद ये लिखेंगे रतन सिंह के सेनापति कौन है? गोरावे बादल। तो आपको ध्यान रखना है, गोरावे बादल आए तो कहां से हैं? सिंहल द्वीप से। और सेनापति किसके बन गए? रतन सिंह, है ना? और जमाना पर कोई शादी हुई लड़के साथ नहीं तो बिया गया पहली आटी लेजेंडा, है ना? तो नीचे लिखो अलाउद्दीन का अभियान, अलाउद्दीन का चित्तौड़ अभियान। हाँ हेडिंग डालो छोटी सी, अलाउद्दीन का चित्तौड़ अभियान 1303। अलाउद्दीन का चित्तौड़ अभियान 1303। अलाउद्दीन का चित्तौड़ अभियान 1303। लिखो अलाउद्दीन खिलजी ने या एके ने, नीचे लिखो एके ने जनवरी 1303 में, एके ने जनवरी 1303 में, जनवरी 1303 में एके ने जनवरी 1303 में चित्तौड़ का घेरा डाला, चित्तौड़ का घेरा डाला। चित्तौड़ का घेरा डाला 6 माह तक, नीचे लिखो 6 माह तक, 6 माह तक घेरे को डाले हुए रखा। घेरे को डाले हुए रखा। आखिरकार घेरे को डाले हुए रखा। आखिरकार 26 अगस्त 1303 को, आखिरकार 26 अगस्त 1303 को, आखिरकार 26 अगस्त 1303 को मेवाड़ व दिल्ली की सेना, मेवाड़ व दिल्ली की सेना आमने सामने हुई। आखिरकार 26 अगस्त 1303 को मेवाड़ व दिल्ली की सेना आमने सामने हुई, आमने सामने हुई। ठीक है, अब नीचे डेट डालो 26 अगस्त 1303। छब्बीस अगस्त 1303। ठीक है, और एक तरफ है अलाउद्दीन खिलजी की सेना, और सामने कौन है भाई? मेवाड़ शासक रतन सिंह। मेवाड़ शासक है रतन सिंह, ये उतारना है सेम। मेवाड़ शासक है रतन सिंह, और इनके दो सेनापति है। एक का नाम है गोरा और एक का नाम है बादल। गोरा वे बादल, गोरा वे बादल। नीचे लिखना है रतन सिंह का केसरिया, रतन सिंह का केसरिया। पद्मिनी का 1600 महिलाओं के साथ जोर।
पद्मिनी का 1600 महिलाओं के साथ जौहर। ठीक है, नीचे लिखो मेवाड़ का प्रथम शाखा। मेवाड़ का प्रथम शाखा। मेवाड़ का प्रथम शाखा। नंबर 2, राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा। राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा। ये राजस्थान का प्रथम शाखा है क्या? ये कहाँ का प्रथम शाखा है? मेवाड़। राजस्थान का प्रथम कौन सा है? रणथंभौर। कौन सा है? रणथंभौर। ठीक है, मेवाड़ का प्रथम शाखा और राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा। अब आपको पूछ ले यहाँ सवाल कि राजस्थान का सबसे बड़ा जौहर कहाँ हुआ है? कहाँ पर हुआ है? कर दोगे मेवाड़ या लिखूं? हैं? नहीं, लिख ही लो आप। 4 आंसर आए हैं तो लिख ही लो। राजस्थान का सबसे बड़ा जौहर। राजस्थान का सबसे बड़ा जौहर। राजस्थान का एकमात्र जल जौहर कहाँ हुआ है? कहाँ पर हुआ है? रणथंभौर में, है ना, जहां पर पद्मला तालाब में पद्मला ने जौहर किया था। लिखवा देंगे, चलो लिखो राजस्थान का सबसे बड़ा जौहर। राजस्थान का सबसे बड़ा जौहर। तारीख याद रखना 26 अगस्त 1303। राजस्थान का सबसे बड़ा जौहर। और नीचे नोट लगा लिख लो, नोट लगाओ, नोट लगाओ और लिखो राजस्थान का एकमात्र जल जौहर। राजस्थान का एकमात्र जल जौहर। राजस्थान का एकमात्र जल जौहर कहाँ पर हुआ है? रणथंभौर में हुआ है। एकमात्र जल जौहर रणथंभौर में हुआ है। ये 1301 में। ये लो, इसने पूछ लिया तो अपने कर ही लो, लगाओ नोट। मस्त रहो आप। ये क्या है? राजस्थान। और राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी ने कितने साके किए? एक साथ ही पट डालते। यहां से एक सवाल आता ही आता है। सवाल क्या आता है? क्रम से लिखिए। राजस्थान में पहला कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ, तीसरा कौन सा हुआ, चौथा कौन सा हुआ? तो साके हुए हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाए हैं, तो उनको क्रम से पूछते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहला साक कहाँ करवाया, दूसरा कहाँ करवाया, तो अपने एक साथ लिख लेते हैं। तो लगाओ नोट और इस तरह सेम टू सेम बना लेना। एक यहाँ पर जगह है, इसका नाम है जैसलमेर। क्या नाम है? जैसलमेर में भी मूलराज प्रथम के समय एक शाखा हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ, 1311 में हुआ है ना। फिर यहाँ पर भी एक शाखा हुआ है, इसका स्थान का नाम है सिवाना। क्या नाम है? हुआ है क्या सिवाना में? अरे शीतल देव के समय हुआ है ना। नहीं पड़ेगा 1308 में। फाउंडेशन वालों सीट शर्म कर लो। यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है जालोर। क्या नाम है? जालोर में भी हुआ है क्या? नरदेव चौहान के समय नहीं हुआ? हुआ है ना। यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है रणथंबोर। क्या नाम है? हुआ है क्या? किसके समय? अमीर देव चौहान। अमीर देव चौहान। और फिर एक शाखा यहाँ हुआ है जिसका स्थान का नाम क्या है? चित्तौड़। क्या नाम है? 5 में है। अलाउद्दीन खिलजी ने टोटल कितने शाखा हैं? 5। अब इनमें से क्रम पूछते हैं, हमेशा ऑप्शन आता है सिवाना, जालोर, रणथंबोर और चित्तौड़, है ना। मैंने आपको चौहान वंश में लिखवाया भी है, एक डब्बा बनाया था। तब आपने कहा कि सर मेवाड़ तो पड़ा ही नहीं, मैंने कहा लिख लो काम आएगा। वहां पर चित्तौड़ लिखा हुआ है ना। इतो याद तो कट है, ये पढ़ो आप। बोलना थोड़ी ये बनाना है।
क्या हुआ, आप बातें क्यों कर रहे हो? मेरे को पूछो ना, या मैं पूछूं? मैं आगे बढ़ जाता हूँ फिर नहीं लिखना है तो, बातें करनी है तो। मेरे जरूरी थोड़ी, मैंने तो लिखवाया पहले आपको। मैं सोच रहा हूँ एक जगह मिल जाएगा सब। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। राजस्थान का दूसरा शाखा चित्तौड़। कर्म लिख लेंगे अपन, कर्म लिख लेंगे, है ना, कोई चिंता नहीं। ये उतार लो आप, नीचे अपन क्रम से लिख लेंगे, मैं ऐसे सीधा लाइन में लिखवा दूंगा, है ना। रणथंबोर चित्तौड़। अच्छा, आप लिखी लाइन में रहे हुए हो। हाँ, ये तो हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। अब यहाँ से आपके क्रम का सवाल आ सकता है ना, कि क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो आप कर दोगे, एक दो दिन लगे हुए हैं। ये सवाल बताएगा? बता, बता। मेवाड़ में गोइल वंश की स्थापना किसने की, बता। हाँ। श्श्श, कब की? 1566। और सोच ले एक बार। 1567 ये। गोइल दीदी किसका बेटा है? हैं? माता का नाम क्या है? कंकन थी? हैं? बता बता। नहीं, तू अभी इसको क्या बोला था? नहीं, इसको क्या बोल रहा था?
वो तो लेगी और धार लानी है ना, पढ़ ले, है ना। मैंने पद्मी ने मिले लिखो नहीं हौसला है। बाकी पढ़ेंगे।